अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों फाइनली रोमन रेंज और लोगन पॉल का मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और वो भी एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रोमो कट किए। और ना सिर्फ ये बल्कि रोमन रेंज ने गुस्से में आकर लोगन पॉल को धक्का भी दे मारा। तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ लोगन पॉल के ब्रोक लेसनर और जॉन सीना के रिलेटेड कमेंट्स पर भी बात करेंगे। ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज से रिलेटेड बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दी है और साथ साथ बात करेंगे एजी काइल के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो चुके हैं क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल रोस्टर से उनका नाम निकाल दिया गया है। तो इन सब न्यूज और अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजी काइल के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एजी काइल को अलायस का छोटा भाई बताया जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि वो एक्चुअली में अलायस ही हैं और ये उनका एक नया कैरेक्टर था जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा कि शायद ये कैरेक्टर वर्क कर जाए और एक्चुअली में इस कैरेक्टर ने फैंस को एंगेज किया भी, मगर स्टिल अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस कैरेक्टर में कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा, जिसके नतीजे में रिसेंटली पीडब्ल्यू इनसाइडर्स की तरफ से हमें अपडेट जानने को मिली कि एजी काइल का नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल रोस्टर से निकाल दिया गया है और इनकी जगह फिर से इनके सो कॉल्ड भाई यानी अलायस ने ले ली है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही हो सकता है कि क्योंकि ट्रिपल एच अभी चार्ज में हैं, तो शायद उन्हें लगता हो कि एजी काइल से ज्यादा अलायस के कैरेक्टर में पोटेंशियल है, लिहाजा बहुत जल्द आपको अलायस रिटर्न करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आपको अलायस का कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है, एजी काइल वाला या खुद अलायस वाला? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि एक रेसलर जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई से अपनी रिलीज की रिक्वेस्ट भी ना की हो, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने पर खुश हो? सुनने में तो ये बिल्कुल अजीब बात लगती है, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन के केस में ऐसा ही था। दोस्तों लास्ट ईयर ब्रॉन स्ट्रोमन को रिलीज कर दिया गया था और अब वो फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापिस आ चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापिस आने के बाद जब उनसे एक इंटरव्यू में उनकी रिलीज के बारे में पूछा गया, तो इस पर मॉन्स्टर अमंग मैन का कहना था कि वो खुश थे कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज किया गया। उन्हें रेसलिंग से एक ब्रेक की जरूरत थी क्योंकि वो पिछले कई साल से रेगुलर बेसिस पर रेसलिंग कर रहे थे, लिहाजा इस रिलीज की वजह से उन्हें रेसलिंग से एक टाइम ऑफ मिल गया। दोस्तों साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद किसी भी और रेसलिंग कंपनी में जाने का नहीं सोचा और वो इस ड्यूरेशन में मोस्टली रेसलिंग से दूर रहे, लिहाजा अब उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिर से एक फ्रेश स्टार्ट मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली ब्रोक लेसनर और जॉन सीना से रिलेटेड कमेंट किया है। दोस्तों रिसेंटली लोगन पॉल ने अपनी पॉडकास्ट में बताया कि उन्हें रेसलिंग बहुत हार्ड लगती थी और जब वो रेसलिंग में आए तो उन्हें ऐसा लगा कि वो शायद किसी मुश्किल में फंस गए हैं। लेकिन इसके बाद लोगन पॉल ने कहा कि फिर मैंने ब्रोक लेसनर और जॉन सीना को स्टडी करना शुरू किया, उनकी टेक्निक्स, उनकी स्किल्स को देखा ताकि वो एक अच्छे रेसलर बन पाए। दोस्तों इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बॉक्सिंग से ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों इस साल समर स्लैम में लोगन पॉल ने एक बहुत अच्छा मैच रेसल किया था और इस मैच को देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि ये लोगन पॉल का पहला सिंगल्स मैच है और अभी तो उन्होंने ब्रोक लेसनर और जॉन सीना को अपने आइडियल्स के तौर पर सेट कर लिया है और उन्हें स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या वो फ्यूचर में एक बहुत अच्छे प्रो रेसलर बन पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज और लोगन पॉल के बारे में। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन रेंज, ब्लड लाइन, पॉल हेमन, लोगन पॉल और ट्रिपल एच भी मौजूद थे। और दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन रेंज और लोगन पॉल का मैच ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है क्राउन जेवल के लिए, जो कि 5 नवंबर को होगा। अगर आपको नहीं पता कि रोमन रेंज और लोगन पॉल के दरमियान हीट कैसे शुरू हुई और इन दोनों का आपस में क्या मसला बना, तो आप मेरी रिसेंट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया है। खैर अभी इनका आपस में एक बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है और दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के खिलाफ प्रोमोज भी कट किए, जहां पर लोगन पॉल कंटिन्यूअसली रोमन रेंज को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद रोमन रेंज ने आकर इन्हें धक्का भी दे मारा। इसके बाद रोमन रेंज ने भी प्रोमो कट किया जिसमें रोमन रेंज ने लोगन पॉल की व्लॉगिंग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं इसे एक अच्छा व्लॉगिंग मटेरियल दूंगा।
बाकी दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।